ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या किया था? ओके, तो हमने यहाँ पे मेल सेंडिंग प्रोग्राम देखा था, एंड हमने एक प्रॉपर देखा था कि मेल सेंडिंग प्रोग्राम किस तरह से होता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम किस तरह से भेजते हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं एंड अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम आज क्लास में जो है एक फंक्शन करेंगे, एंड फंक्शन के बाद जो है हम क्लासेस देखेंगे, यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऊप्स क्या होते हैं, ऊप्स के अंदर क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपना। तो फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि रन उसके अंदर मतलब फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक मतलब एक समझ लो कि ब्लॉक ऑफ कोड ही है जो कि आपका तब रन करता है, यानी कि वो कोड आपका तब रन करेगा जब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन के अंदर जो है हम कुछ कोड लिखते हैं, और वो कोड हम जैसे इसको रन करते हैं फंक्शन को, तो आपका कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता, रन नहीं होता। उसके कोड को रन कराने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, जिस फंक्शन के अंदर वो कोड रखा हुआ है बस हमें उस फंक्शन को कॉल कराना होता है, एंड आपका जो कोड है जो फंक्शन के अंदर स्टोर है वो आपका रन करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच only runs when it is called, that's it। यानी कि फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जब वो कॉल कराया जाता है तभी उसके अंदर रखा हुआ जो कोड होता है आपका एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि हम जो है फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम हमेशा पाइथन के अंदर जो है हमारे पास कीवर्ड होता है, डेफ नाम का कीवर्ड, DEF। इस डेफ कीवर्ड से क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। डेफ कीवर्ड के बाद हम अपना फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली फंक्शनलिटी लगाते हैं हम इसके साथ, कीवर्ड के साथ। एंड इस तरह से हम जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, पैरेंथेसिस सॉरी सेमीकोलन लगाते हैं, और सेमीकोलन के बाद हम क्या करते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, यानी कि हम फंक्शन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से पहला स्टेप, क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है डेफ। जैसे मैंने डेफ लिखा ना, तो उसका मतलब क्या, आपका एक फंक्शन को कॉल किया जा चुका है, एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस डेफ के बाद लेट्स से मैं एक फंक्शन का हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे जो है इसके बाद हमें स्पेस देके अपना फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका नाम हो सकता है कुछ भी, अपना नाम अकॉर्डिंगली अपने जो भी प्रोग्राम के फंक्शन बना रहे हो उसके नाम से रिलेटेड कुछ नाम रख सकते हो उसके अंदर। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम रखता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन तो आपका फंक्शनलिटी लगेगी। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये आपका आ जाएगा इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर, यानी कि ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि मैं जैसे इस पर एंटर करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अब मैं जो कोड लिखूंगा वो इस फंक्शन के अंदर का कोड कहलाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू को प्रिंट करा है, बट देखना जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना तो आपका कोई भी कोड रन नहीं करेगा। अब एक्जैक्टली क्या है करा है, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि आपका क्या है, एक कोड ऑफ यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है, विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। अब मुझे यदि इसको प्रिंट कराना है, यानी इस कोड को जो हमने लिखा है इसको यदि मुझे प्रिंट कराना है, तो सिंपल मुझे जो है इस फंक्शन के कॉल कराना पड़ेगा, इस फंक्शन के बाहर जाके। तो यहाँ पे टू रन टू रन रन दिस कोड टू रन दिस कोड हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। देन कॉल दी फंक्शन, दैट्स इट। और फंक्शन का कॉल क्या होता है आपका, फंक्शन का कॉल कुछ नहीं होता, फंक्शन का नाम ही होता है फंक्शन को कॉल कराना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को नाम को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो आपका हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। फंक्शन को कॉल कराने का मतलब क्या है, बस खाली फंक्शन का नाम को हम कहीं पे भी प्लेस करते हैं, उसको हम क्या रन करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फंक्शन मैंने कॉल करा दिया, अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो क्या होगा, आपका नमस्ते दुनिया प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो देखो आपका इसके अंदर का रखा हुआ कोड जो था आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसे हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन हम क्रिएट करते हैं डेफ कीवर्ड लगा के, उसके बाद हम अपना फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शनलिटी होती है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, इसके पैरामीटर के अंदर जो भी हमें आर्गुमेंट चाहिए होता है, हम अभी देखेंगे हम आर्गुमेंट किस तरह से पास करते हैं। और आर्गुमेंट जो होता है आप एज अ हम डेटा पास करते हैं, या फिर हम वेरिएबल यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, पास करते हैं एज अ आर्गुमेंट के तौर पे। तो ये हो गया आपका फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका।
हम डेफ कीवर्ड लगा के फंक्शन बनाते हैं, नामिंग करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, सेमीकोलन लगा के हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के इनसाइड जाके हम कोड लिखते हैं। और ये आपका जो रखा हुआ कोड है आपका तब तक रन नहीं होगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कराते। फंक्शन को कॉल कराने का तरीका बस यही है कि फंक्शन को जो है नेमिंग, मतलब उसका बस नेम को कॉल करा दो, यानी कि आपको बस खाली नेम डिक्लेयर कर देना है, उसको रन कर देना है। उस फंक्शन के अंदर जो भी आपका कोड होगा, जो भी अपना कोड डिफाइन किया होगा उस फंक्शन के अंदर, वो सारा सारा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का डेटा डालते हैं। अब हम देखेंगे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है फंक्शन को लेके? नो सर। यस सर। ओके गाइस, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड इस तरह से हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, अब हम आते हैं अपने आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखो आर्ग्यूमेंट जो ना है ये आपका पास क्या आता है, आर्ग्यूमेंट किस पर गलत कर दी मैंने, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, जो भी हम डेटा या फिर हम जो भी वेरिएबल जो है इसके पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसके अंदर पास होने वाला कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है मे बी एक डेटा हो, या फिर हो सकता है एक वेरिएबल हो जो कि एक डेटा को स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर, पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं उसको हम एज अ आर्गूमेंट कहते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे मैं करते हैं क्या है, ओके, तो यहाँ पे ना मैं एक ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। उस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक आर्गूमेंट पास करूँगा जो कि एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल जो कि एक डेटा स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से पहले मैं एक आर्गूमेंट पास करूँगा, तो उसमें आर्गूमेंट पास करने के लिए पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से डेफ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेल्फ, बस फंक्शन का नाम है। ठीक है, सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ हाई माई नेम इज़, और नेम इज़ जो है आपका कहाँ होगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें नेम नाम का वेरिएबल होगा, जहाँ पे आपका जो है नेम जाके स्टोर होगा। अब ये देखो यहाँ पे वेरिएबल है, अब वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किया नहीं कहाँ पे, तो ये वेरिएबल क्या करूँगा मैं यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट पास कर दूंगा नेम में। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपको कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं मिला ना, कोई एरर आया, इसका मतलब क्या, सब कुछ ठीक है। अब ये जो अपने नेम आर्गूमेंट पास किया है ना, ये आपको इसकी वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा, यानी इस वेरिएबल के अंदर ये जो आपका वेरिएबल है या फिर डेटा है, इसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसका डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा इस वेरिएबल के अंदर। तब करना पड़ेगा जब हम इस वेरिएबल को इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और आर्गूमेंट जब पास कर रखा है तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्फ को कीवर्ड पे सेल्फ को कॉल करता हूँ, यानी कि जो आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास कर रखा है, तो इस आर्गूमेंट की वैल्यू आप मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगी। तो लेट्स से यहाँ पर डालता हूँ मैं पाइथन। ठीक है, तो ये जो जब आप फंक्शन को कॉल कराते हो, तो फंक्शन को कॉल कराते टाइम ही क्या करना पड़ता है, आपको उस आर्गूमेंट की वैल्यू को असाइन करना पड़ता है जो आपने आर्गूमेंट पास किया है एज अ क्रिएटिंग एट अ टाइम ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस हियर। ठीक है, तो जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो और क्रिएट करते टाइम आपने कोई आर्गूमेंट पास कर रखा है उसके पैरामीटर के अंदर, तो वो एज अ या तो कोई वेरिएबल होगा या तो कोई आपका ऑब्वियसली डेटा होगा। ठीक है, तो इसके वेरिएबल के अंदर हम डेटा तब डालते हैं जब हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। कॉल कराते टाइम हम क्या करते हैं, हम इस आर्गूमेंट की वैल्यू को असाइन करते हैं, दैट्स इट। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, तो देखो ये वाला आपका फंक्शन चलेगा, यानी कि हाई माई नेम इज़, एंड नेम वेरिएबल को ये कॉल करा रहा है, तो नेम में क्या होगा, आपका नेम में जो है आपका ये वाला वैल्यू लेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो हाई माई नेम इज़ पाइथन आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है फंक्शन जो होता है, एक जो फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं, ये एक तरह का रीयूजेबल कोड होता है, यानी कि हम जितनी बार फंक्शन को कॉल करते हैं उतनी बार ये होता है आपका इसके अंदर रखा हुआ कोड आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड अगेन लेट्स से मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, फंक्शन को अगेन कॉल करता हूँ, बट यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज कर दूँगा। लेट्स से यहाँ पे करता हूँ मैं जावा, मैं अब रन करता हूँ, तो देखो आपकी वैल्यू जो है वेरिएबल के साथ टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो ये हो रहा है आपका आर्गूमेंट होता है, ये सिंगल आर्गूमेंट होता है। मल्टीपल आर्गूमेंट भी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं पास। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आर्गूमेंट पास किया है, तो मुझे यहाँ पे आर्गूमेंट यानी कुछ भी हो सकता है, इसको हम बस पैरामीटर के अंदर जो भी हम डेटा डालते हैं ना या फिर वेरिएबल पास करते हैं, तो इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। आर्गूमेंट का अंदर जो आपका क्योंकि आर्गूमेंट में हमने एक वेरिएबल पास किया है, और उस वेरिएबल की को हम वैल्यू तब असाइन करेंगे जब हम इसके फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो कॉल कराते हैं हम क्या करते हैं, उस आर्गूमेंट की वैल्यू को असाइन करते हैं, और आर्गूमेंट हम तब पास करते हैं जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये जो कोड होता है आपका फंक्शन के अंदर का जो कोड होता है आपका रीयूजेबल कोड होता है, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे तो उसके अंदर का रखा हुआ कोड क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को गाइस? यस सर, क्लियर। अभिषेक, तुषार,
उज्जू, प्रगति, हिमांशु, क्लियर सर। क्लियर है सबको? यस सर। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? यस यस सर। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन का सिंगल आर्गुमेंट। इसके बाद ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे तो हमने एक आर्गुमेंट दिए, अब हम करता हूँ मैं हम करेंगे लेट्स से दो आर्गुमेंट पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैंने सेल्फ में एक नेम दे दिया है, यानी कि मैं इसको एफ नेम देता हूँ, एफ नेम मीन्स फॉर फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे सपोज करो कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करना है, यानी कि फिलहाल मैं जो है 2 वेरिएबल स्टोर करता हूँ एज आर्गुमेंट के तौर पे इसके पैरामीटर के अंदर। तो मैंने एक एफ नेम लेता हूँ एंड कॉमा लगा के मुझे करना पड़ेगा एक एल नेम मतलब लास्ट नेम, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली पास करूँगा हाई माई नेम इज़ एफ नेम, जो कि आपका एफ नेम के अंदर स्टोर होगा, एंड मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ एंड यहाँ कहता हूँ मैं एंड माई सर नेम इज़, जो कि आपका कहाँ पे स्टोर है, आपके एल नेम में पड़ा हुआ है, तो मैं एल नेम को कॉल करता हूँ, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अगेन यहाँ पे हमने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, एक एफ नेम से और एक अपना रहा एल नेम से। तो अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को, यानी कि इन दोनों की आर्गुमेंट को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। और वैल्यू असाइन हम तभी करेंगे जब कि हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो कॉल कराने के लिए मैं सेल्फ कीवर्ड लिखूंगा, जो कि आपका फंक्शन का नाम है, फंक्शनलिटी लगाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से कि यहाँ पे मैं पहले डालता हूँ कीस ऑफ। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। ये एरर कह रहा है कि भाई सेल्फ के अंदर जो है एक आर्गुमेंट जो है एक मिसिंग है, यानी कि हमने जब इसको डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे हमने देखा 2 आर्गुमेंट पास किए थे, एक ये, यानी कि एक फर्स्ट नेम, एक एफ नेम और एक आपका एल नेम। बट जब हम इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बस एक ही वैल्यू दिया। तो यही आपका जो है यहाँ पे मिसिंग पॉइंट दिखा रहा है कि यदि आपने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं तो आपको 2 वैल्यू भी असाइन करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं और आप यहाँ पे एक वैल्यू या फिर उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू को कॉल कराने की कोशिश कर रहे हो। सपोज करो कि यहाँ पे बस 2 आर्गुमेंट थे, यहाँ पे मैंने एक पास किया, तो मेरे पास एक एरर आया कि मिसिंग 1 आर्गुमेंट इज पोजीशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट में क्या है, आपका एल नेम हमने भी डिक्लेयर नहीं किया, ये आपका फर्स्ट नेम ही लिया। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 2 था, मैं एक 3 वेरिएबल डालता हूँ, लेट्स से केशव, माधव एंड लेट्स से सुनील, दैट्स इट। मैं इसको रन करता हूँ। अगेन यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट मिलेगा, और ये आर्गुमेंट कह रहा है कि जब हमने सेल्फ को फंक्शन को क्रिएट किया है तो वहाँ पे अपने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, यानी कि पोजीशन में 2 आर्गुमेंट है बट 3 वर गिवन, बट हमने वैल्यू के टाइम में क्या करते हैं, यहाँ पे 3 असाइन कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितना आप आर्गुमेंट पास करते हो उतना ही वैल्यू आपको असाइन करना पड़ेगा जब उसको आप कॉल करा रहे हो, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम, वरना वो आपको एक एरर देगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको लेट से इसको हटाता हूँ तीसरे वाले को, एंड अगेन क्या करता हूँ यहाँ पे माधव की जगह लिख देता हूँ लेट से मैं शर्मा। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे हाई माय नेम इज़ केशव एंड माय सर नेम इज़ शर्मा। तो इस तरह से जो है एफ नेम आपका यहाँ से वेरिएबल ले रहा है, केशव को ले रहा है, और ये एल नेम जो है आपका यहाँ पे शर्मा ले रहा है। तो इस तरह से जो 2 आर्गुमेंट पास किया आपने, यहाँ पे आपको 2 वैल्यू भी उसको असाइन करना पड़ेंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी कि हम एक से ज़्यादा जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कहा जाता है। ओके, तो लेट्स से फंक्शन के अंदर, ठीक है, आप सपोज करो कि आपको एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट की वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर, एंड स्टूडेंट के डेटा के अंदर आपको यहाँ पे जो वेरिएबल है, आपको एक स्टूडेंट का डेटा है, समझ, ठीक है, लिस्ट के अंदर स्टोर है, डिक्शनरी के अंदर स्टोर है, डजंट मैटर किसमें स्टोर है, बट वो जो आपका डेटा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूँ बट मुझे ये नहीं पता कि भाई इसके अंदर जो है कितनी वैल्यू जाने वाली है, बट हाँ इतना मुझे पता है कि भाई 1 से ज़्यादा वैल्यू जाने वाली है, या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर मे बी एक तरह का जो है जो हम इसके अंदर हम एक ऐसा डेटा पास करते हैं आर्गुमेंट के तौर पर जो एक कंटिन्यूस डेटा को स्टोर करने वाला है, यानी कि जिस तरह टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, क्या होगा, एक नया वैल्यू या फिर एक नया आइटम जो है ऐड होता रहेगा। तो ऐसे में हमें पता नहीं होता कि हमें कितना वेरिएबल पास करना है, बट इतना पता है कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल पास करना है। सपोज करो कि मुझे 4 वेरिएबल पास करना है, तो क्या मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल को स्टोर करूँगा, एल नेम, एफ नेम, यहाँ पे एक और वेरिएबल पास करूँगा, देन एक और मुझे 4 वेरिएबल पास करना है, तो क्या मुझे चार बार यहाँ पे वेरिएबल को नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और 4 के बाद मुझे एक और ऐड कराना है, या फिर एक डेटा के अंदर नया वैल्यू आया था, फिर अगेन मुझे एक एरर आएगा कि भाई मैं 4 देके मैं 5 को वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है एक की आर्गुमेंट। की आर्गुमेंट कहता क्या है कि आप जब की आर्गुमेंट किसी भी वेरिएबल को, यानी कि किसी भी आर्गुमेंट को आप यदि की आर्गुमेंट चेंज कर देते हो, तो उसका मतलब क्या है कि उस आर्गुमेंट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट दिए थे, ठीक है, एक एफ नेम और एक एल नेम,
बट जैसे ही मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं एक कम दे रहा था, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन कर रहा था, आपको एक एरर दे रहा था कि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिए हैं बट आपने यहाँ क्या कर रहे हो, आप एक वैल्यू पास कर रहे हो, तो ये गलत है। फिर मैंने क्या किया था, 3 मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन किए थे, यानी कि आपके यहाँ पे 3 पास किए थे मैंने, तब भी मेरे को एक एरर दे रहा था कि भाई आर्गुमेंट 2 है तो आप 3 नहीं पास कर सकते, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, हम जब इसको की आर्गुमेंट बना देते हैं तो डजंट मैटर कि हम एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यानी कि एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करूंगा मैं और उसके अंदर जो है मैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। तो इसी को हम कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं हम की आर्गुमेंट, ठीक है। तो यानी कि हम अपने वेरिएबल को जो है बस खाली की आर्गुमेंट में चेंज करते हैं और उसके अंदर जो है एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नहीं यहाँ पे आता नहीं, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से डेफ, एंड एक फंक्शन क्रिएट करने के बाद लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ मैं स्कूल का, ठीक है। स्कूल के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट के नेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम आता हूँ, ओके, यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करता हूँ और प्रिंट में लेट्स से मैं डालता हूँ ओके स्टूडेंट्स नेम आर, ठीक है। और वो कहाँ होगा आपका, लेट्स से यहाँ पे मैं नेम में पास करता हूँ, ठीक है। मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे लेट्स से मैं अगेन मैं क्या करता हूँ, स्कूल को कॉल करता हूँ फंक्शन को, एंड यहाँ पे लेट्स से मैं देता हूँ मल्टीपल वैल्यू को असाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट ध्यान से देखना, अभी मैंने एक आर्गुमेंट दिया बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 4 वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ एक आर्गुमेंट के अंदर। लेट्स से यहाँ पर डालता हूँ मैं एप्पल, स्टूडेंट के नाम है बस समझ लो, कुछ भी ऐसी है, ठीक है। चेरी अगेन कोकोनट, एंड यहाँ पे आता है लेट्स से ऑरेंज, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूँगा ना तो देखना स्टूडेंट नेम्स आर, सिर्फ मुझे एक डेटा नहीं मिलेगा बल्कि मुझे यहाँ पे एक एरर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है कि भाई अपने जो पोजीशंस हैं, यानी कि आपका आर्गुमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ आर्गुमेंट की पोजीशन सिर्फ एक है बट आपने यहाँ पे 4 वैल्यू असाइन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल एक ही था, यानी कि हमने एक आर्गुमेंट पास किया था बट इस आर्गुमेंट को वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 पास कर दिया, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 4 डेटा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में मुझे अगेन एरर आ रहा है, और ये एरर क्या रहा है कि भाई एक आप आर्गुमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, यानी जितना आर्गुमेंट आपने पास किया है उतना ही आपको जो है सेम नंबर ऑफ टाइम्स आपका सेम नंबर ऑफ का क्या होगा, आपका वैल्यूज़ भी जाएगा। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा की आर्गुमेंट में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं की आर्गुमेंट, सॉरी की आर्गुमेंट नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये की आर्गुमेंट नहीं, सॉरी, पहले हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट बनाते हैं, तो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट नॉट की आर्गुमेंट, की आर्गुमेंट भी होता है बट मैं अभी जो है पहले हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट होता है। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट यानी कि हम किसी भी आर्गुमेंट को जब हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट बनाते हैं तो बस हमें उसके नाम से पहले हम उसको स्टार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये आपका नेम है, इस नेम को क्या करूँगा मैं, ये आपका एक आर्गुमेंट है, इसको मैं जब भी इस एक आर्गुमेंट के अंदर मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बस इसको जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में, और इसको आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में चेंज करने के लिए बस इस नेम से पहले मैं आकर क्या करूँगा, एक स्टार लगा दूंगा, दैट्स इट। ये आपका क्या हो गया, आपका जो आप आर्गुमेंट है, नेम नाम का जो आर्गुमेंट है, ये आपका एक आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट बन चुका है। अब ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट जैसे ही बन चुका है तो क्या करेगा, ये एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ अगेन, एंड अगेन यदि मैं इसको रन करूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा और सारे वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेम पास किया और नेम के अंदर हमने क्या किया है, 4 वैल्यू पास किया, तो यहाँ पे आपको 4 मिल गया, ठीक है। अब ये जो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे आपको जो डेटा होते हैं ना आपके, ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में या फिर टपल के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। अब क्योंकि टपल के फॉर्मेट्स में स्टोर होते हैं तो क्या होता है कि टपल के आपके जो आइटम्स होते हैं वो इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंगली स्टोर होते हैं, बाय डिफॉल्ट या फिर टपल के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। अभी पता है आपको टपल में क्या होता है, आपका ऑर्डर आइटम्स होते हैं, यानी कि हम जिस सीक्वेंस डिवाइस और जिस अकॉर्डिंगली हम आइटम को स्टोर करते हैं, सेम क्या होता है आपका इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंगली स्टोर होता है। अब सपोज करो कि मुझे इसमें से जो है सिर्फ चेरी को गेट करना है, सारे को नहीं, सिर्फ चेरी को गेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है नेम के आगे अगेन यहाँ पे क्या लूँगा मैं, इंडेक्सिंग नंबर लगाऊंगा, और इंडेक्सिंग नंबर में लेट्स से मैं पास कर दूंगा 1। अगेन रन करता हूँ तो क्या होगा, आपका यहाँ पे चेरी मिलेगा, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पे कोकोनट चाहिए तो अगेन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 पास कर दूंगा और आपको यहाँ पे जो है कोकोनट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कभी भी बना सकते हैं, किसी भी आर्गुमेंट को, जब हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे आर्गुमेंट तो हमने एक पास किया बट इस आर्गुमेंट के तो अंदर जो है मल्टीपल डेटा आने वाला है इन फ्यूचर, या फिर कोई एक हम आर्गुमेंट पास करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपका कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा यानी कि टाइम टू टाइम जो है डेटा आपके अपडेट होते रहते हैं, नए नए डेटा आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें
आर्बिट्री आर्गुमेंट का यूज़ करना पड़ता है। और इस आर्बिट्री आर्गुमेंट का मतलब है कि हम एक आर्गुमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्रीवियसली हम जितना भी आर्गुमेंट दे रहे थे उतना ही हमें वैल्यूबल उतने ही नंबर का हमें क्या करना पड़ा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू को असाइन करना पड़ा था। बट यहाँ पे आर्बिट्री आर्गुमेंट में जैसे हम कर देते हैं इसको एक स्टार लगा के, तो आपका जो है एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. कन्फ्यूजन नहीं किसी को? गाइस किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? No, sir. ओजो, प्रगति, नो सर। सोनू, क्लियर है? सर फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। क्या नहीं कर सकते? फंक्शन के अंदर जहाँ डिफ फंक्शन नेम लिख के उसके अंदर वैल्यू आर्गुमेंट्स पास करते थे क्या सर? मैं समझा नहीं क्वेश्चन, क्या कह रहे हो आप? आर्गुमेंट्स पास करते हैं ना सर फंक्शन में स्टार्टिंग में। हाँ तो वही तो पास किया ना मैंने। यहाँ पे आर्गुमेंट है, जब हम जितने आर्गुमेंट पास कर रहे थे ना, हमें उतना ही हमें वैल्यू भी असाइन करना पड़ा था। बट आर्बिट्री आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम एक आर्गुमेंट के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नहीं सर, वहाँ जहाँ आर्गुमेंट वहीं पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, नहीं वहाँ कॉलिंग पे से असाइन पहले। नहीं करते, नहीं वहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, वहाँ पे हम आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं। हमें वैल्यू को असाइन जब हमें तब करना पड़ता है जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उस टाइम में जाके हमें उस आर्गुमेंट की वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, सेम टाइम पे नहीं। हाँ बाय सेम। डिफॉल्ट हाँ प्रिंट करना हो तो हाँ मैं बताता हूँ वो भी बाई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बताता हूँ क्या होता है। वहाँ पे भी हम वैल्यू असाइन करते हैं बट इक्वल लगा के। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आर्बिट्री आर्गुमेंट। अभी आर्बिट्री आर्गुमेंट का अभी आपका एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, मुझे वो भी बताता हूँ, एंड देन जो है आपके वैल्यूज़ को बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बताता हूँ क्या होता है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका आर्बिट्री आर्गुमेंट। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो डेटा गया है, मैंने कहा जो हम एक वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये जो डेटा जाते हैं आपके टपल के फॉर्मेट में आते हैं, यानी कि सारे डेटा जो होते हैं आपके टपल में जाके स्टोर हो जाते हैं। बट सपोज करो कि यहाँ पे मैंने जो आइटम्स जा रहा है, मैं यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में आइटम को स्टोर करता हूँ। लाइक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ एंड अगेन यहाँ करता हूँ, मैं अगेन स्कूल को कॉल करता हूँ, SCHOOL स्कूल। और यहाँ पे वैल्यू जो है मैं लेट्स से मैं चाइल्ड 1 में जो है वैल्यू को असाइन करता हूँ, लेट्स से केशव। ठीक है, तो ये आपका की है, ये आपका वैल्यू है, यानी कि जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ना एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं चाइल्ड 2 लेता हूँ, इसके अंदर जो है एक और वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से लिनस। ठीक है, एक और लेता हूँ चाइल्ड 3 करके, और इसके अंदर डालता हूँ लेट्स से मैं ले। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको, तो अगेन मुझे एक एरर आएगा कि यहाँ पे जो है की आर्ग्यूमेंट आपका करने की कोशिश करो, यानी यहाँ पे स्कूल गॉट एन अनएक्सपेक्टेड की आर्ग्यूमेंट दैट्स वाज चाइल्ड 1। अब ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको आर्बिट्री आर्गुमेंट बना रखा है। बट हमने आर्बिट्री आर्गुमेंट में जब भी हम डेटा पास करते हैं तो वो क्या होता है, आपका टपल के फॉर्म में एक करके डेटा डायरेक्ट आइटम जाता है और जाके स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी का फॉर्मेट यूज़ किया हमने, यानी कि आपका की और ये आपका वैल्यू। तो जब भी हम इस तरह से काम करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका इसको हमें जो है एक कीवर्ड आर्गुमेंट बनाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, और कीवर्ड आर्गुमेंट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने आर्गुमेंट के नेम से पहले 2 स्टार लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन आके एक और स्टार ऐड कर दूंगा और यहाँ पे अगेन रन करूँगा, तो फिर मुझे देखो अगेन मुझे एरर आ रहा है। अब मुझे एरर आ क्यों रहा है, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको याद होगा यदि अपने डिक्शनरी में थोड़ा फोकस किया होगा तो देखा होगा कि जब भी हम डिक्शनरी के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को किसी भी आइटम को गेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें इंडेक्सिंग नंबर पास नहीं करना पड़ता, बल्कि हम वहाँ पे जो हमें की को पास करना पड़ता है। और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी की भी वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे जो है मैं पास करूँगा उसकी की को, लेट्स से चाइल्ड 1। अगेन रन करता हूँ तो देखो आपका यहाँ पे केशव मिल जाएगा।
तो जब भी हाँ डेटा हम आर्गुमेंट में जो है डेटा हमारा डिक्शनरी के फॉर्मेट में जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा। और कीवर्ड आर्गुमेंट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है आपका डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर है। और जब भी डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना की उसकी की को पास करते हैं, ना कि उसके इंडेक्सिंग नंबर को, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, किसी का कोई सवाल? नो सर। ओके ठीक है, ओके तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, लेट्स से। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में लेट्स से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ अगेन, एंड यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ मैं प्लेस में, एंड यहाँ पे प्लेस में मैं डालता हूँ कंट्री, COUNTRY कंट्री। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है जो कि कंट्री का डिटेल दे रहा है मेरे पास। तो लेट्स से विराट कोहली बिलोंग्स टू, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, उसकी कंट्री, COUNTRY कंट्री क्या है, एक वेरिएबल है जो हमने एक एज आर्गुमेंट पास कर रखा है। रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया। अगेन यहाँ पे करता हूँ प्लेस लगाऊंगा जो आपके फंक्शन का नाम है, एंड यहाँ पे जो है लेट्स से पास कर दूंगा इंडिया। तो रन देखो आपका आ जाएगा, विराट कोहली बिलोंग्स टू इंडिया। अगेन यदि मैं प्लेस को कॉल करूँ और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो है फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंगली आपके डेटा को ले लेगा। तो लेट्स से मैं करता हूँ इंग्लैंड, रन करता हूँ, देखो आपका विराट कोहली बिलोंग्स टू इंडिया, इंग्लैंड। ठीक है, अब एक सपोज करो कि यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेस लिखता हूँ, PLACE प्लेस, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ, तो क्या आएगा मुझे गाइस, क्या होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, क्या मुझे एरर आएगा कि सीधा चल जाएगा, रन कर जाएगा? हिमांशु आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एरर आना चाहिए सर। एरर आना चाहिए, क्यों? सर खाली है कुछ तो एग्जैक्टली हमने पुट यहाँ पे करना आर्गुमेंट पड़ेगा पास कर तो। रखा है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हैं। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे एरर आया कि आपका जो है 1 आर्गुमेंट मिसिंग है, यानी कि कंट्री की वैल्यू आपने असाइन नहीं किया। अब सपोज करो कि ऐसा होता है तो मुझे एक एरर आता है। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे जहाँ पे हमने आर्गुमेंट को डिक्लेयर किया है वहाँ पे आके क्या करते हैं, हम इक्वल लगाते हैं वैल्यूज़ को, और यहाँ पे जो है इक्वल करके हम इसको एक नया एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पे इंडिया। ठीक है, रन करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, इंडिया लग गया। यहाँ पे अपने इंग्लैंड दिया तो इंग्लैंड चलेगा। और जहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोई भी आर्गुमेंट की वैल्यू यहाँ पे पास नहीं कर रहे, तो कोई भी आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक एरर आएगा। और ये एरर ना आए तो मैंने क्या कर दिया, उस वेरिएबल को, उस आर्गुमेंट को ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दिया मैंने। तो जब भी हम कोई वैल्यू को पे आर्गुमेंट की जगह कोई वैल्यू को नहीं रखते या फिर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो ये करता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया था उसको ही एज अ आर्गुमेंट की वैल्यू को लेके आगे बढ़ जाता है, और वो भी जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया था उसको ही इसका आर्गुमेंट की वैल्यू को असाइन कर देता है, और उसके हिसाब से आपको जो है वैल्यू ला के दे देता है। रन करता हूँ इसको तो देखो यहाँ पे अगेन विराट कोहली बिलोंग टू इंडिया। तो इस तरह से जो है हम इस प्लेस को खाली छोड़ सकते हैं, आर्गुमेंट की वैल्यू को खाली छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंट्री को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, कोई भी ना इक्वल लगा के कोई ना कोई वैल्यू को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि यदि आप आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं कर रहे हो तो ये जो वैल्यू है यहाँ से उठा ले आपका। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। क्लियर है सबको? यस सर। तो गाइस ये होता हमारा फंक्शन। मैं एक बार देख लूँ कुछ और आ रहता हूँ। फंक्शन का जो है ना मेन काम आपका कोड को बार बार यूज़ करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमने एक कोड लिख देते हैं उसको, एंड उस कोड को जब भी हमें, क्योंकि हमें पता होता है कुछ बेसिक कोड ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन कोड ऐसे होते हैं जो मल्टीपल जगह पे उसका यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, बार बार उस कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, उतना लंबा मुझे कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, हम क्या करते हैं एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम एक कोड को डाल देते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन जहाँ जहाँ मैं कॉल करता हूँ और जिस जिस जगह पे भी कॉल करूँगा वो उसके अंदर रखा हुआ कोड क्या होगा मुझे मिलता जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक और फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, देखो लैम्डा फंक्शन जो होता है आपका एक एनोनिमस फंक्शन होता है।
यानी कि एनोनिमस फंक्शन का होने का मतलब है कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें फंक्शन को यानी कि लैंग्वेज को डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं अपने फंक्शन का नाम देते हैं। बट यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्या होता है, आपका एनोनिमस फंक्शन होता है, और लैम्डा फंक्शन जो है ये आपका मल्टीपल आर्गुमेंट भी लेता है, मतलब यहाँ पे हम आर्गुमेंट दे सकते हैं और वहाँ पे भी आर्गुमेंट देते हैं, सेम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन का होने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसको हमें प्री डिफाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन के अंदर कि भाई हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। बस ये क्या होता है, हम बस एक लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं, उससे समझ आता है कि हाँ भाई एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। और ये जो फंक्शन है ना आपका एक लैम्डा फंक्शन, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है जो कि हम एक रन टाइम पे इसको हम कोड करते हैं और रन टाइम पे हम फंक्शन बनाते हैं। तो रन टाइम पे हम फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता आपका। तो यहाँ पे मैं बता दूँ लैम्डा फंक्शन क्रिएट कैसे होता है। तो यहाँ पे लेट्स से कि पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ, उसका सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं अपना आर्गुमेंट पता ही होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि मैं ऊपर सब तक आर्गुमेंट कराता जा रहा हूँ, ये आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आर्गुमेंट पास करते हैं, और यहाँ पे भी हम मल्टीपल आर्गुमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है कीवर्ड लिखता है। तो यहाँ पे हम एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, एंड इस लैम्डा फंक्शन में क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से लैम्डा के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो वैल्यू लेता हूँ, एक ए और एक बी, दो वेरिएबल लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन यानी कि मैं करता हूँ ए मल्टीप्लाई बी, दैट्स इट। और ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको मैं करता हूँ एक सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं मल्टीपल, दैट्स इट, ठीक है। मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल मल्टीपल को कॉल करूँगा, क्योंकि आपका मल्टीपल क्या है यहाँ पे एक फंक्शन को स्टोर कर रखा है इसने। यहाँ पे मुझे मल्टीपल और यहाँ पे फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आर्गुमेंट में ए और बी पास कर रखा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं वैल्यू दे दूँगा 2 और 3, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि 2 × 3 कितना आएगा आपका रिजल्ट 6। और यहाँ पे एक सेकंड मल्टीपल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, एक सेकंड, ठीक है। और रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आपका 6 आएगा। तो ये होता है आपका एक रन टाइम बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। तो ये होता है आपका लैम्डा फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर और क्या आता है एक बार देख लो जरा मैं। ओके, ठीक है गाइस। तो फंक्शन में मेरे ख्याल से इतना ही है, बेसिक चीज़ें इतनी होती हैं। फंक्शन क्या होती है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एंड किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको उसके अंदर रखे हुए कोड को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शन कंप्लीट। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट तो पूछो फटाफट से, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। क्लियर सबको? सर पर लैम्डा फिर से बता दीजिए सर, समझ में। क्या कह रहे सुनो? लैम्डा सर। अच्छा लैम्डा फंक्शन, हाँ एक सेकंड बताता हूँ मैं। ओके देखो लैम्डा फंक्शन क्या होता है आपका एक एनोनिमस फंक्शन होता है, यानी कि एनोनिमस फंक्शन का होने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, बट ये भी एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो लिखने का जो तरीका होता है इसका लैम्डा का, सिंपल एक हम कीवर्ड लिखते हैं लैम्डा, उसके बाद हम आर्गुमेंट पास करते हैं, जिस तरह से हमने फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, लैम्डा के बाद ही हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। सेमीकोलन के बाद जो है जिस तरह से हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, हमें यहाँ पे भी सेमीकोलन के बाद ही इसके सामने ही कोड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका लैम्डा फंक्शन कहलाता है। लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है कि हम इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से हमने यहाँ पे अब फंक्शन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं डेफ कीवर्ड लगा के, यानी कि पाइथन को हमें बताना पड़ता है कि ये एक फंक्शन है। यहाँ पे हमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लैम्डा का मतलब ही होता है कि हाँ एक एनोनिमस फंक्शन यानी कि फंक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, लैम्डा को क्रिएट करके उसके अंदर कुछ कोड लिख के मैंने क्या कर दिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और जब मैं वेरिएबल को स्टोर कर रहा हूँ तो आपको पता है कि वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन को स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल के साथ क्या करना पड़ेगा, फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी। और इस फंक्शन में क्या कर रखा है मैंने, 2 वेरिएबल पास कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने रन किया तो जो भी उसके अंदर कोड रखा था आपका 2a × b, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही आपकी जो है वैल्यू आ गई।
ठीक है, ठीक है सोनू, हाँ सर। अभी क्लियर है? हाँ। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ओप्स पे। ठीक है, ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और पाइथन भी क्या है, एक आपका ओप्स का फॉलो करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर्स। देखो ऑब्जेक्ट जब बोलता हूँ ना मैं, तो ऑब्जेक्ट का मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो हर एक चीज़ जो होता है ना पाइथन के अंदर, उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। यानी कि हर एक चीज़ जो होता है पाइथन के लिए, जो भी हम कोड लिखते हैं उसको एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर उसको एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है कि जो कि कंसिडर किया जाता है हर एक लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, तो यही आपका जो होता है उप्स भी क्या होता है, यानी कि हर एक लैंग्वेज में जो आप जो भी कोड लिखते हो उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। इवन पाइथन के अंदर, यानी कि हर एक चीज़ का जो है कोड के अंदर जो है हर एक इंपॉर्टेंस होता है, उसकी एक खुद की प्लेस होती है, और उसको जो है अनकंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यानी कि वो एक अनकंसिडरेबल थिंग्स होती है, यानी कि उसको कंसिडर करना इंपॉर्टेंस होता है पाइथन के लिए। यहाँ तक कि जब भी हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी कि वो भी एक अनइग्नोरेबल थिंग्स होता है पाइथन के लिए। यानी कि उसको स्पेस को भी एक ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको एक इंपॉर्टेंस थिंग्स मानना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ओप्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मेन जो थिंग्स होती है यहाँ पे क्लासेस होती है। ठीक है, तो क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस जो होती हैं एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मेन टॉपिक आपका क्लासेस का लेके है। तो क्लासेस क्या होती है, क्लासेस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर, और वी कैन से ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स इट, ये होता है आपका क्लासेस की डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर मल्टीपल चीज़ें लिखते हैं। इवन हम क्लासेस के अंदर फंक्शन भी लिखते हैं, वेरिएबल भी लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, क्रिएट करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास जिस तरह से हमने जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, डेफ कीवर्ड। और डेफ कीवर्ड के बाद हम क्या करते हैं, अपने क्लासेस को मतलब फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन सेमीकोलन लगाते हैं, यानी कि हम उसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो उस फंक्शन के अंदर का कोड कहलाता है। और उस कोड को रन करने का तरीका बस यही है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं तो क्या होता है आपका, वो कोड आपका रन हो जाता है। बट क्लासेस के केस में ऐसा नहीं है। क्लासेस के केस में यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को हम चाहे वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लासेस के अंदर यदि हम स्टोर करते हैं तो हमें क्लासेस को कॉल कराने पे ही आपका सारी चीज़ें रन नहीं कर जाती। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या पड़ता है, हमें यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है हर एक एलिमेंट को जो हमने हर एक ऑब्जेक्ट को जो हमने क्लासेस के अंदर रखा हुआ है उसको हम कॉल करा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो एक अदर क्लासेस हो। ठीक है, तो जो भी हम क्लासेस अंदर रखते हैं या फिर आपका कोड लिखते हैं, तो हम करना क्या पड़ता है कि पहले हमें क्लासेस क्रिएट, जो हमने क्लासेस क्रिएट किया है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के जरिए, जो कि हमने क्लासेस का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है हमें उस क्लासेस के अंदर रखे हुए एलिमेंट को हमें यहाँ पे गेट करते हैं। ठीक है, तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमारे पास, जिस तरह हमारे फंक्शन में डेफ कीवर्ड था, यहाँ पे आपका कीवर्ड आता है क्लास, CLASS, क्लास कीवर्ड होता है। और क्लास के बाद लेट्स से मैं लिखता हूँ उसका नाम माई क्लास। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे मुझे फंक्शनलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बस खाली सेमीकोलन लगाऊंगा, इसके नीचे आता हूँ, अंदर आता हूँ, और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से x, और इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ मैं 5। ठीक है, मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए मुझे ये 5 को गेट करना है, यानी कि मुझे x को पास करके, यानी कि x के अंदर रखे हुए जो भी आपका एक x क्या है, एक वेरिएबल है,
जो कि आपका एक क्लास के अंदर रखा हुआ है, और उस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर है, यानी कि 5 स्टोर है। अब यदि ये क्लास फंक्शन होता तो मुझे क्या करना पड़ता, बस सिर्फ फंक्शन का नाम मुझे पे कॉल कर देता एंड मुझे रन कर देता, क्या होता आपका x की वैल्यू 5 मुझे मिल जाती। बट क्योंकि ये क्लासेस है तो क्लासेस के अंदर ये वेरिएबल रखा हुआ है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको क्लास माई क्लास को कॉल कराऊँ और रन कराऊँ, तो देखो यहाँ पे कुछ एक आपको एक कुछ आउटपुट में मिल रहा है कि ये मेन एंड यहाँ पे क्या आपका माई क्लास, तो ये आपका क्लास का नाम है, और ये मेन जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि भाई जो आपका माई क्लास है ये आपका ब्लैंक नहीं है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट यानी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ना कुछ कोड रखा हुआ है। ये मेन आपका ये डिक्लेयर करता है। मेन का मतलब है कि आपका जो क्लासेस है ये आपका खाली नहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो ये मेन आपका डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई इसके अंदर कंटेंट है और ये आपका क्लास का नाम है, यानी कि इस क्लास के इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रखा हुआ है। अब वो कंटेंट क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब वो कंटेंट को देखने के लिए, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, अभी हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट किसका, क्लास का। तो क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट दैट्स इट। और क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस मैं यहाँ पे माई क्लास कॉल करूँगा, माई क्लास, और इस माई क्लास को क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, लेट्स से OBJ नाम से। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस यही होता है, ठीक है। तो रन करता हूँ इसको, कोई एरर नहीं आया। अब क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है माई क्लास का। अब ये यदि मुझे इस वेरिएबल को गेट करना है, यानी कि x के वैल्यू को गेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए, यानी कि इस क्लास के जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल को यानी इसकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है OBJ के नाम से, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा OBJ डॉट लगा के, अब यहाँ पे मैं पास कर दूँगा x को, दैट्स इट। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो ये कहने का मतलब है, जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इवन हम फंक्शन को भी क्लास के अंदर स्टोर करते हैं या फिर वेरिएबल को स्टोर करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और जब भी हम इतनी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हम क्लास के अंदर रखते हैं, तो हम उस सारे क्लासेस को चीज़ को हम एक साथ सिर्फ क्लास के नाम को कॉल करा के हम उसको गेट नहीं कर सकते। यदि हमें उसके अंदर का रखा हुआ कंटेंट या फिर कह लो कोड कह लो या फिर आपका फंक्शन कह लो, जो भी चीज़ रखा हुआ है उसके अंदर, यदि मुझे उनकी क्लासेस के अंदर रखी हुई चीज़ को मुझे गेट करना है, तो सारी सारी जो चीज़ें गेट होगी वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही गेट हो पाएगी, क्लास के नाम के थ्रू गेट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया, मैंने जब क्लास को कॉल किया तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ भाई क्लास खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रखा हुआ है। तो x को पास करने के लिए, यानी कि x की वैल्यूज़ को मुझे गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बस खाली हम क्या करते हैं, उस क्लास को जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और अब जो ये वेरिएबल है, बल्कि वेरिएबल ना कहला के अब क्या होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या करेंगे, क्लासेस के अंदर रखे हुए कंटेंट को एक एक करके गेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके थ्रू जो है उसके कंटेंट को गेट करना। अब लेट्स से मैं अगेन एक क्लास बनाता हूँ एंड क्लास का नाम देता हूँ पर्सन, ठीक है। पर्सन के फंक्शनलिटी यहाँ पे क्लास है नहीं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं एक लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए नाम से, ए में रखता हूँ 50, एक फंक्शन भी क्रिएट करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। फंक्शन दे देता हूँ लेट मैं सेल्फ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो फंक्शन के हर एक फंक्शन, चाहे कोई सा भी कितना भी फंक्शन बना रहे हैं, इवन इसका क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी होता है, यानी कि इसका बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, यानी कि जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो बिल्ट इन फंक्शन जो होता है ऑटोमेटिकली क्लास के टाइम ही कॉल हो जाता है। तो फिलहाल मैं अभी इनिट फंक्शन आपको नहीं दिखा रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि एक हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और जितने भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो पहले आर्गूमेंट में हमें एक सेल्फ कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम पहले आर्गूमेंट में हर बार हमें सेल्फ कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, यानी कि सेल्फ जो है ये एक इंस्टेंस होता है इस क्लास का, यानी कि ये बताने के लिए ये जो आपका फंक्शन है ये इस क्लास के ही यानी कि इस क्लास के अंदर ही आपका डिफाइन किया जा रहा है, यानी इस क्लास का ही ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं अगेन, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यानी इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ इसको हाय दिस इज़ फंक्शन इनसाइड अ क्लास, दैट्स इट, ठीक है। मैं रन करता हूँ, ऑब्वियसली कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपका क्लास बन चुका है। क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल को स्टोर किया और एक हमने फंक्शन को स्टोर किया, दोनों एक ऑब्जेक्ट ही लाएंगे, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट लाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट लाएगा आपका। अगेन यहाँ पे आते हैं, अब मैं यदि पर्सन को कॉल करूँ तो देखो आपको अगेन कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको अगेन दिखाएगा कि भाई आपका मेन यानी कि कुछ ना कुछ कंटेंट रखा हुआ है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, कहाँ पे, आपके इस पर्सन नाम की क्लास में। अब यदि मुझे चाहे वेरिएबल को गेट करना चाहूँ या फिर मैं हाई दिस इज फंक्शन को इसको गेट करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बस एक खाली वेरिएबल होता है। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ P1 कर देता हूँ, और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं पर्सन को कॉल करता हूँ, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ तो
अभी भी कोई एरर नहीं आया, यानी कि आपका क्या मतलब क्या हुआ, एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया पर्सन नाम की क्लास के लिए। तो यहाँ पे p1 डॉट एंड लेट्स नाउ मैं क्या करता हूँ प्रिंट के अंदर कॉल करता हूँ उसको प्रिंट फंक्शन में, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेरे पास p1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि पर्सन क्लास का है, डॉट लाऊंगा एंड नाउ क्या करूँगा मैं इस पर लेट्स से कि मुझे 50 को ऐड करना है, तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं वेरिएबल पास करूँगा a, मैं जैसे रन करूँगा देखो आपको मिल जाएगा 50। अगेन यदि मुझे फंक्शन को कॉल कराना है तो कुछ नहीं, मुझे p1 अगेन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मैं डॉट लाऊंगा और फंक्शन का नाम कॉल कर दूंगा लेट्स से सेल्फ, मैं रन करता हूँ तो देखो आपको मिल जाएगा एक से द मिसिंग आर्गुमेंट सेल्फ कीवर्ड, नहीं यार एक सेकंड मैं इसको प्रिंट को हटाता हूँ। ओके सॉरी, फंक्शन का नाम जाएगा ना तो फंक्शनलिटी आएगी, तो इस तरह देखो आपका यहाँ पे फंक्शन आ गया। एक सेकंड क्या हो रहा है यार, ये डेफ डॉट फंक्शन सेल्फ, ठीक तो है सब चीज़। पर्सन मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड सेल्फ, सर सेल्फ की वैल्यू भी देनी पड़ेगी शायद पहले। ये आर्गुमेंट है ना, पहला आर्गुमेंट एज सेल्फ लेना पड़ता है। अच्छा ये सेल्फ में इसमें डाउट लग रहा है मेरे को, ये लेट्स इसको मैं इंट्रो करता हूँ, सॉरी ये किया, यहाँ पे करता हूँ इंट्रो INTRO, आप रन करो तो सेल्फ आर्गुमेंट नहीं जाता यार इसमें। सर पहले सेल्फ की वैल्यू तो नहीं देनी पड़ेगी कुछ? नहीं ये आपका जो पहला कीवर्ड ना आर्गुमेंट नहीं मानता, इसको हम एज अ आर्गुमेंट जो होता है सेल्फ को इसको डिक्लेयर करता है, इसके बाद यदि मैं कोई आर्गुमेंट पास करता हूँ ना तो देन उसके अंदर वैल्यू पास करना पड़ता है, बट ये सेल्फ कीवर्ड ना इसके लिए ही होता है, आपका क्लासेस के अंदर डिफाइन किया जाता है। क्या हो रहा है यार, आई थिंक मैंने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, शायद उस चक्कर में एरर दे रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर नेम डालता हूँ, ठीक है। और देखो जब भी हम यार मैं इसको बताना था मेरे को पहले, चलो छोड़ उसको, ठीक है इतना रहने दो। मेरे ख्याल से मैंने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, इस चक्कर में मुझे क्या आ रहा है, इसको एज आर्गुमेंट ही ले रहा है ये, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं अभी इसका कंस्ट्रक्टर दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद जो है हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंट दिखाता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनिट फंक्शन। ये इनिट फंक्शन क्या होता है, इस क्लास का ही बिल्ड इन फंक्शन होता है, यानी कि जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये इनिट फंक्शन कॉल होता रहता है, ठीक है, जिसको हम इंस्टेंस ऑफ क्लासेस भी कहते हैं। तो लेट्स से इसको क्रिएट करने का तरीका जो है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्लास करता हूँ, अगेन क्लास का नाम क्लास का नाम लिखता हूँ, लेट्स से मैं अगेन पर्सन, ठीक है पर्सन रखा अंडर आया, और यहाँ पे मैं होता हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन होता है जो क्लास का फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पे मैंने शो नहीं कराया था बट यहाँ पे मैं शो कराता हूँ। लेट्स से डेफ इसको हम कहते हैं इनिट फंक्शन, दो बार अंडरस्कोर INIT अंडर दो बार अंडरस्कोर, ये फंक्शन होता है। इसके में हमें अगेन लिखना पड़ता है सेल्फ कीवर्ड, जो कि हमेशा पहला आर्गुमेंट आपका सेल्फ ही कीवर्ड जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं दो वेरिएबल शो करता हूँ, एक नेम नाम से, एक ही लेता हूँ नेम का, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो ना तो यहाँ पे आपको वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ना करना क्या पड़ता है आपको, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डॉट वेरिएबल का जो नेम होता है ना, सेल्फ डॉट लगा के हम वेरिएबल को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एक सेल्फ डॉट और नेम, इसके अंदर जो वैल्यू जाने वाली है ऑब्वियसली कौन सा होगा, ये आपका इस नाम का डाल स्क्रीन नहीं आ रही सर, आपका क्या हो रहा है, क्या कर रहे स्क्रीन हो नहीं आ रहा, पॉज हो गया कैसे? सोनू, क्या कर रहे हो? पॉज हो गया आपका स्क्रीन सर, स्क्रीन सही पॉज हो गया सर। सही आ रहा है सर। देखना क्लियर है क्या, अभी सब आ ओके रहा है? है, प्रॉपर आ रहा है। क्लियर है सर। सोनू एक बार आपका रिफ्रेश कर लो पेज का, या तो इंटरनेट देखो अपना चेक करके एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जब भी हम इनिट फंक्शन के अंदर या फिर क्लासेस के किसी भी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हमें सेल्फ डॉट नेम यानी कि वेरिएबल का नेमिंग करके करना पड़ता है, उसके अंदर जो भी डेटा जा रहा है यानी कि ये वाला हमने नेम यहाँ पास कर देते हैं। अगेन मैं बाहर आता हूँ एंड इसको क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जो है एक फंक्शन में और क्रिएट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है।
और यहाँ हाई सेल्फ में लेता हूँ, हाई दिस फंक्शन मेड क्लास, एंड यहाँ पे नेम पास करता हूँ, लेट्स सी वेरिएबल पास करता हूँ सेल्फ डॉट नेम, जिसके अंदर आपका डेटा जाने वाला है। रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, एक सेकंड, कोई एरर तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? अच्छा यहाँ पे आ रहा है, इंडेक्शन के अंदर बाहर जा रहा है मेरा, ठीक है अभी तो ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, अपना क्लास बना दिया, क्लास के अंदर 2 फंक्शन किया। ये फंक्शन जो है आपका इनिट फंक्शन है, यानी कि आपका क्लास का इंस्टेंस है, यानी कि जितनी बार भी मैं क्लास कॉल करूँगा तो ये फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। क्लास की कॉल करते टाइम ही आपका क्या होता है, ये आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से P2 नाम का, और P2 नाम के अंदर क्या होगा, पर्सन कॉल करूँगा। अब देखो पर्सन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर हमने यहाँ पे इंस्टेंस का यूज़ किया है, यानी कि हमने बिल्ड-इन फंक्शन का यूज़ किया है। तो बिल्ड-इन फंक्शन क्या होता है आपका, मैंने कहा जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ये कॉल हो जाता है। तो ये कॉल होगा तो अगेन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं फंक्शनलिटी लगाऊंगा इस क्लास के साथ। और इस क्लास के अंदर क्या रखा है मैंने, एक आर्गुमेंट पास रखा है नेम नाम का। तो यहाँ पे लेट्स से मैं पास करता हूँ नेम, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं पाइथन, ठीक है। रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अगेन यहाँ पे P2 के थ्रू क्या करूँगा मैं, अब इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। ये इनिट फंक्शन जो है क्लास के साथ ही कॉल होता है, बट अदर जो इनिट फंक्शन होता है INIT, ये इनिट जो इंस्टेंस फंक्शन होता है ये आपका क्लास के लिए ही, क्लास का ही बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी क्लास को ही असाइन किया जाता है। इसके अलावा जो होता है वो क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यदि इंट्रो को कॉल करना है तो सिंपल यहाँ पे मैं P2 इंट्रो दैट्स इट, मैं रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको हाई दिस इज़ अ फंक्शन इनसाइड आवर क्लास पाइथन, ठीक है। ये आपका अंदर वैल्यू स्टोर था। तो ये होता है आपका इनिट फंक्शन, जिसको हम बिल्ड इन फंक्शन भी कहते हैं आपके क्लास का। तो जितनी बार भी आप ये बनाते हो तो क्लास को जब भी कॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक। क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट दे रखा है, तो आपका यहाँ पे जो है मैंने उस आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रखी है। और जितने भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो याद रखिएगा, आप पहला जो आर्गुमेंट होगा उसके अंदर आप सेल्फ ही कीवर्ड लिखोगे, जो कि आपका इस क्लास को डिनोट करता है। क्लियर है गाइस, क्लियर है? यस सर। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ क्लासेस में। फिलहाल एक बार फंक्शन को और क्लासेस को दोबारा से रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है क्लासेस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्लासेस के अंदर आपका जो है एक इनहेरिटेंस होता है, एक आपका इनहेरिटेंस के बाद आपका क्या कहते हैं उसको यार, पॉलीमॉर्फिज्म होने वाला है। तो ये 2 टॉपिक और रह रहे हैं क्लास के अंदर, बल्कि अभी क्लास के अंदर तो और कुछ फंक्शन में और इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है, ताकि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो इसको अच्छे से करना, बल्कि मैं कहूँगा रिपीटेड करना अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, मे बी ट्यूसडे होगी, तो हम जो है क्लासेस को और देखेंगे एंड और एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को। इसके अंदर आपका इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं और एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में कॉल कराते हैं तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटिंग करना। जिस तरह से आपका पेरेंट्स से चाइल्ड में होता है ना, जब चाइल्ड कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो कुछ ना कुछ क्या करता है, कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से लेके आता है, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटिंग करना। तो ये भी आपके क्लासेस के अंदर ही होता है, यानी कि उप्स का ही एक पार्ट है इनहेरिटिंग करना। उसके अलावा हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब भी एक ही क्लासेस मल्टीपल फॉर्म ले लेती है, कोई फंक्शंस होता है, कोई आपका कीवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है आपका चीज़ों को उस फॉर्म में, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है फॉर्म चेंज करता है अपना, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इसके अंदर और होता है एक चीज़ जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मतलब कि हम एक्सेसफायर यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सेसफायर होता है जब भी हम किसी को एक्सेस देते हैं या नहीं देते, और वो डिफाइन होता है आपका, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस इसको अच्छे से करना, अच्छे से प्रिपेयर होकर आना, ताकि और कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डाउट ना रहे।